हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो शब्द अकाउंटिंग में यूज होते हैं उनको हम छोटे रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज करो, अकाउंट अकाउंट को छोटे रूप में दर्शाने के लिए एसी का प्रयोग करते हैं। एक्सपेंस, खर्चे को छोटे रूप में दर्शाने के लिए ईएक्सपी लिखते हैं। डेबिट को डीआर, क्रेडिट को सीआर। अकाउंट्स मतलब इस वीडियो में मैंने आपको सारे जो अकाउंटिंग से में जितने भी शब्द यूज होते हैं वो मैंने इस पूरी वीडियो में दर्शाए हैं। जैसे अकाउंट्स, अकाउंट्स माने खाता। डेबिट डीआर, क्रेडिट सीआर। परचेज, परचेज मतलब परचेज अकाउंट करेंगे, क्रिया कर का खरीदना। सेल, विक्रिया करना, बेचना। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, सपोज करो कंप्यूटर बनाने के लिए हमें हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, मॉनिटर का यूज होते हैं, वहाँ पर एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है जब जाके एक कंप्यूटर तैयार होता है। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग जैसे कि हमने कोई माल खरीदा, सपोज करो ये मोबाइल की दुकान है। मोबाइल की दुकान क्या करती है? आगे से माल मोबाइल खरीदती है और बेच देती है, तो ये ट्रेडिंग करनी है। मैन्युफैक्चरिंग वो करती है जो मोबाइल की कंपनियां हैं जो मोबाइल बना रही हैं, उन वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। और जो मोबाइल की दुकान है, मतलब जिस पे सेल होता है मोबाइल, वो अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आता है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये आपको इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया। बैलेंस शीट, चिट्ठा। ओपनिंग स्टॉक मतलब कि किसी भी साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक जैसे कि सपोज करो 31 मार्च 2003 2024 को हमारा क्लोजिंग होने वाला है, सपोज करो। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस तटपट। ट्रायल बैलेंस आप जो मैंने बताया था कि ये ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सीख लिया तो अकाउंटिंग आसानी से समझ में आने लगी। ट्रायल बैलेंस। असेट्स, असेट्स क्या होती है? असेट्स होती हैं हमारी संपत्तियां। जैसे कि करंट एसेट्स मतलब कि किसी पे जैसे हमने सेल कर दी, उसके पैसे नहीं है, वो हमारी करंट एसेट्स है। और फिक्स एसेट्स वो होती हैं जो कंपनी में, जैसे कि सपोज करो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये हमारी फिक्स एसेट्स है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब कि देनदारियां। लाइबिलिटी होती है हमारी देनदारियां। सपोज करो हमने किसी से माल परचेज किया और उसके हमने पैसे नहीं दिए, वो हमारी लाइबिलिटी है। फ्रेट, फ्रेट, फ्रेट अकाउंट, तो फ्रेट हमारा होता है कि भाड़ा। सपोज करो हमने कहीं से माल मंगाया और उस पर भाड़ा लगा, उसको हम फ्रेट बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में। कार्टेज, कार्टेज एक्सपेंस, कार्टेज भी गाड़ी का भाड़ा ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है जो अपनी बिजली यूज होती है फैक्ट्री या ऑफिस में, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बोलते हैं, ये हमारे खर्चे होते हैं। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस क्या होता है? स्टाफ कल्याण खर्च खाता, मतलब स्टाफ पे जो हमने खाने पीने का जो भी कोई एक्सपेंस होते हैं वो हमारे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस में आते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस ये होते हैं कि जैसे सपोज करो हम हर महीने बात करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो उसे हम टेलीफोन एक्सपेंस में डाल देते हैं। सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस क्या होता है? सपोज करो हमने एक कंपनी खोल रखी है और उसमें जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो उनको हम सैलरी पे करते हैं, तो वो एक्सपेंस होते हैं हमारे। बेजिस, बेजिस माने, बेजिस माने मजदूरी। सपोज करो बेजिस वो होते हैं जो फैक्ट्री के अंदर माल उतारते हैं, चढ़ाते हैं, या कभी कभार आते हैं, वो हम बेजिस होते हैं, तो वो बेजिस मजदूरी होते हैं। एक्सपेंस होते हैं रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, रेंट माने किराया, मतलब कि हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं उसका किराया पे कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंस है हमारा, किराया खर्च खाता। डोनेशन एक्सपेंस, डोनेशन मतलब कि डोनेशन हमारा ये होता है कोई भी, मतलब कि ये ट्रस्ट वगैरह वाले आते हैं कंपनी के अंदर तो वो कहते हैं डोनेशन कर दो, तो ये हमारे सब एक्सपेंस में आते हैं। कन्वेंस एक्सपेंस, कन्वेंस हमारा एक्सपेंस वो होता है, सपोज करो हमारे सेल्स है, सेल्स में हमारे बंदे हैं और वे कहीं बाहर बाइक से जा रहे हैं या इस बस से जा रहे हैं या मेट्रो से जा रहे हैं, तो वो उनका जो कन्वेंस एक्सपेंस होते हैं वो हमारे खर्चे होते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस,
कोई भी चीज़ है हमने प्रिंटिंग करवाई है एंड स्टेशनरी लिया है तो वो एक्सपेंस हमारे खर्चे होते हैं। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस मतलब कि किसी भी चीज़ पर हमने कोई भी पैसा मतलब कि इंटरटेनमेंट मतलब कि इंटरटेनमेंट होने के लिए, तो ये हमारा इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया। देन हमारा टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंस, ये मैंने सारी वीडियो मतलब इस तरीके से बनाई है, आप देख सकते हो, मैं इसे दिखा रहा हूँ, ये सारे हमारे एक्सपेंस वगैरह हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने लिखा है जीएसटी की फुल फॉर्म भी है, गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। इसमें लिख रखे हैं, भाई बहुत मेहनत कर रखी है वीडियो बनाने के लिए, ऐसे ही मैं वीडियो नहीं बना रहा, ये बहुत मेहनत से सारे नोट रेडी करने हैं। ये आप देख सकते हो सारे एक्सपेंस ये मैंने लिख रखे हैं। अगर कोई किसी भी भाई को ये सारी वो चाहिए फाइल तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट कर सकते हो, और मैं मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, और इसमें आपको सारी ये फाइल में व्हाट्सअप वगैरह आप देख सकते हो। ये सारी वीडियो मैंने इस तरीके से फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्ति, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा, पाली, ग्रॉस प्रॉफिट, ये वीडियो मैंने मतलब कि अकाउंटिंग से सारे ही रिलेटेड इसमें जो शब्द यूज होते हैं वो सारे मैंने इसमें दिखा रखे हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिसिप्ट्स, पेमेंट, लीगल, ट्रांसफर एंट्री, आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग हमारा वो होता है जैसे कि सपोज करो हमने किसी से माल परचेज किया और उसका माल हमने पेमेंट हमने टाइम से नहीं किया, सपोज करो उसकी 30 दिन का उधारी है और 30 दिन से 35 दिन होगी, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग पेमेंट हो जाता है। एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस मतलब कि खर्चे जो होते हैं, सपोज करो जैसे मार्च की क्लोजिंग हो रही है और मार्च की सैलरी हम जो है अप्रैल में देते हैं, तो सारे उसकी सैलरी का वो बना के हम उसका एक लेजर बना देते हैं एक्सपेंस पेबल। ऑडिटर मतलब ऑडिटर अंकेक्षक, ऑडिट मतलब कि जब हमारी बुक्स ऑडिट होती है तो उसका जो सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट, बिल बना के भेजता है ऑडिट का, तो ऑडिट वो होता है। अकाउंटेंट, लेखापाल, असिस्टेंट अकाउंटेंट होता है सहायक लेखापाल। चार्टेड अकाउंटेंट सीए, चार्टेड अकाउंट मुख्य लेखापाल। डोनेशन दान, सिक्योर्ड लोन सुरक्षित ऋण, अनसिक्योर्ड लोन, इंसॉल्वेंट इंसॉल इंस्टॉलमेंट मतलब दिवालिया, इंस्टॉलमेंट मतलब दिवालिया, कैश इन हैंड, रोकड़। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी भाई को मतलब कि ये पीडीएफ चाहिए इसकी तो मेरे को मैसेज करें और कमेंट करें, मैं उसको व्हाट्सअप करा दूंगा। थैंक यू।